Assalamu alaikum students. Today we have a lecture of Social Study Book 5 and we are starting our new chapter, which is the polar regions and exploration. What is meant by polar region? I have already told you what is meant by polar regions. Polar regions are the regions which are near the Arctic and the Antarctic circles, and they are usually cold all over the year. ठीक है, ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हमारे पास आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल के पास होते हैं और ये यूजली क्या होते हैं, हमारे पास कोल्ड होते हैं पूरा साल. ठीक है. एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सप्लोरेशन? एक्सप्लोरेशन मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू अबाउट द अनफेमिलियर प्लेसेस और टू इन्वेस्टिगेट समथिंग न्यू अबाउट अनफेमिलियर प्लेसेस. मतलब ऐसी चीज़ों को दरियाफ्त करना, ऐसी जगहों को दरियाफ्त करना जिसको आप पहले से नहीं जानते. सो इट्स मीन एक्सप्लोरेशन टू फाइंड समथिंग न्यू विच यू ऑलरेडी डोंट नो. ओके, इट मीन्स एक्सप्लोरेशन. So starting our new chapter, the polar regions. What are the polar regions? Underline these sentences. The polar regions are the areas of the earth. Polar regions ऐसे areas हैं अर्थ के around the north poles which are present around the north poles and the south poles. ठीक है. polar regions are the areas of the earth which present around the north pole and the south poles. ठीक है. तो ये ऐसे एरियाज है जो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. दे आर फाउंड विद इन द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट विद इन द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स. वी ऑलरेडी नो दैट द एरियाज विच इज प्रेजेंट नियर द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स आर वेरी cold throughout the year. These areas are so remote and the climate so high that people do not go there very often. ये इनका क्लाइमेट इतना हार्श होता है. हार्श का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ बर्फ़ वगैरह होती है तो लोग वहाँ पे इजीली नहीं रह सकते. तो डैट्स वाई यहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं. दे वर द लास्ट एरियाज ऑफ द अर्थ टू बी एक्सप्लोर्ड. और ये एरियाज़ हैं, ज़मीन के ऐसे हिस्से हैं जो अभी तक भी फुली एक्सप्लोर नहीं हुए. ठीक है. द हिस्ट्री ऑफ दीज रीजन्स इज़ वेरी एक्साइटिंग. Many expeditions have taken place. Expedition means इन एरियाज की हिस्ट्री बहुत एक्साइटिंग है. एंड मैनी एक्सपीडिशंस मीन्स बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों का हजूम या महम कह लें, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे जा चुके हैं. ठीक है. इस जगह का बहुत लोगों ने यहाँ का सफ़र किया है. And people have great adventures trying to reach the two poles. और इन दो पोल्स पर जाने का लोगों का मतलब उनको बहुत शौक है कि इन दो पोल्स पे हम लोग जाएं और वहाँ के बारे में न्यू चीज़ें जो है उनको एक्सप्लोर करें. ठीक है. अब नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन इज़ द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग unfamiliar places. So exploration is the act of investigating the unfamiliar places. इसका मतलब ये है कि हम ऐसी जगह जिन्हें हम नहीं जानते उनके बारे में कुछ न्यू दरियाफ्त करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेशन. as well as learning about the polar regions. And the second main also the meaning in the exploration include learning about the polar regions. polar region के बारे में learn करना. So these two things comes under the exploration. We will also discover more about explorer and exploration in this lesson. Within the Arctic and the Antarctic circles, the sun remains below the horizon in midwinter. जब हमारे पास आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में सूरज जो है वो ज़्यादातर सर्दियों में अपने जो उनका व्यू पॉइंट है, जो राइजिंग पॉइंट है सन का, उससे हमेशा नीचे रहता है. इट इज़ डार्क ऑल द डे एंड ऑल नाइट. और सारा दिन और सारी रात वहाँ पे क्या होता है? अंधेरा ही रहता है. इन मिड समर although it is extremely cold, the sun remains above the horizon all the time. That is why these regions are called the land of the midnight sun.
लेकिन जैसे ही मिड समर आता है तो हमारे पास लेकिन कोल्ड तो होता है एक्सट्रीमली, लेकिन जो सन होता है वो अपने राइजिंग पॉइंट से ऊपर आ जाता है। इसीलिए हम इन दीज एरियाज़ को आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन्स को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन हम इसको कहते हैं क्योंकि सर्दियों में जो होता है हमारे पास सन जो होता है वो अपने राइजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, इसलिए डार्क रहता है। और गर्मियों में क्या होता है, हाउएवर इट इज़ कोल्ड बट द सन इज़ अबव द हॉरिजन, अपने राइजिंग पॉइंट से ऊपर होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिड नाइट ऑफ land of midnight sun. So it is another name for the Arctic and the Antarctic circles are the midnight land of a midnight sun. The next topic is that is the Arctic. The Arctic includes a part of the Greenland, Norway, Sweden, Finland, Russia, USA and Canada. Around North Pole there is a vast area of the oceans called the Arctic Ocean. ठीक है, अब आर्टिक ओशन में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, ग्रीनलैंड है, इसमें नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएसए एंड कनाडा। लुक एट दिस मैप, दिस इज अ मैप ऑफ अ आर्टिक रीजन, और ये कहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द है। सो ऑल दिस पार्ट आर द ग्रीनलैंड, नॉर्वे, और ये सारे जो एरियाज़ हैं ये सारे हमारे पास किसके आते हैं, रशिया, यूएसए, कनाडा, ये सारे हिस्से हमारे पास किस में आते हैं, आर्टिक रीजन में आते हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास ओशन भी है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिक ओशन। नॉर्थ पोल में हमारे पास एक ओशन अराउंड द नॉर्थ पोल देयर इज अ वास्ट एरिया ऑफ ओशन कॉल्ड द आर्टिक ओशन। दिस ओशन इज नॉट लाइक अदर ओशन ऑफ द वर्ल्ड, it is so cold here that the water is covered by ice and snow. ये दूसरे दरियाओं की तरह नहीं है जैसे दुनिया में बाकी दरिया हैं। इसमें क्या होता है कि ये दरिया सारा साल हमारे पास आइस और स्नो से क्या होता है, कवर्ड होता है। द सर्फेस ऑफ दिस आइस कैप्स लुक लाइक लैंड, और इस तरह कवर किया होता है जैसे लगता है जैसे ये लैंड है। इट हैज़ अ हाई रिजेस एंड डीप क्रेविसेस, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी सी इस ओशन में क्या है, क्योंकि आइस की लेयर्स बनी होती हैं तो वो उसमें बड़ी बड़ी दरारें, रिजेस और डीप क्रेविनेस, और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे घड़े भी होते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ जैसे ही गर्मी आती है, मच ऑफ द आइस ऑन द आइस ब्रेक्स अवे फ्रॉम द आइस कैप। जैसे ही गर्मी आती है तो उसमें से बहुत सारी जो आइस है वो एट द एंड पार्ट से जो है वो ब्रेक अवे मतलब पिघलना शुरू हो जाती है फ्रॉम द आइस कैप। ह्यूज आइस बर्ड्स फ्लोट इन द ओशन, और जो बहुत सारी हमारे पास क्या होती है, आइस होती है, वो क्या होती है, ओशन में चली जाती है, फ्लोट करना शुरू हो जाती है, मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर, और वो क्या करती है, फिर डिफ़िकल्टी काज करती है फॉर शिप टू पास। तो उसकी वजह से जब वो बहुत सारी बर्फ़ हमारे पास समंदर के ओशन के अंदर चली जाती है और फ्लोट करना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से शिप जो होती हैं वो डिफ़िकल्टी होती है पास करने में। टेम्परेचर इन द आर्टिक फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर्स आर बिलो -23 डिग्री, और ज़्यादातर टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है, -23 डिग्री। मोस्ट ऑफ द ईयर इतना इनका होता है। -23 मीन्स टू मच कोल्ड। The first explorer in these regions in 325 BC was a Greek called the Pythes. 700 years later, some Europeans went as far as Greenland and settled here. Today, only the southern part of the Greenland is inhabited. अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लोरर जो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोरर आया था, जिसने यहाँ पे पहला मतलब कोई चीज़ दरियाफ्त की थी इस रीजन में, वो कब आया था, इन 325 BC, एंड उसका नाम था पाइथीस। 700 years पहले some Europeans went as far as Greenland and settled here. बहुत सारे यूरोपियंस गए और वो ग्रीनलैंड में वहाँ पे सेटल्ड हो गए। Today only the southern part of the Greenland is inhabited. और आजकल साउदर्न पार्ट सिर्फ जो ग्रीनलैंड का ऐसा है जो हमारे पास अभी तक क्या है, इनहेबिटेड है। The first man to reach the North Poles in the 20th century was an American called the Robert Edwin Peary in 1909. So, in the first man that reached the North Pole in the 20th century
वॉज एन अमेरिकन, एक अमेरिकन था जो फर्स्ट टाइम नॉर्थ पोल में जो गया था। उसका नाम क्या था? रॉबर्ट एडविन पियरे इन 1909।